Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह आजकल चर्चा में हैं। चर्चा की वजह है उनका एक चुनाव लड़ना, जिसके लिए वो लगातार पदयात्रा कर रहे हैं। वहीं उनका एक बयान जो आया है बैलेट पेपर से चुनाव करवाने को लेकर। दरअसल दिग्विजय सिंह ने पिछले दिनों राजगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक फॉर्मूला बताया। ये कहा कि अगर 384 से ज्यादा लोग अपना नामांकन दाखिल करते हैं तो ऐसे में निर्वाचन आयोग को ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव करवाना पड़ेगा। अब दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे 384 से ज्यादा नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो अपने इस पोस्ट में आपको विस्तार से हम इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। चाहे बात हो 2019 के लोकसभा चुनाव की या फिर 2023 के विधानसभा चुनाव की, दिग्विजय सिंह लगातार ईवीएम का विरोध करते हुए दिखाई दिए हैं। आपको बता दें कि गाहे बगाहे दिग्विजय सिंह ईवीएम के द्वारा धांधली किए जाने का आरोप लगाते रहे हैं। ईवीएम पर वो सवाल उठाते दिखाई दिए हैं। इतना ही नहीं, कई जगहों पर ईवीएम मशीन कैसे हैक की जा सकती है इसका डेमो देते हुए भी दिग्विजय सिंह दिखाई दिए हैं। अब जब वो 2024 के लोकसभा चुनाव में राजगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तब वो एक फॉर्मूला लेकर आए हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इस फॉर्मूले के तहत अगर नामांकन प्रक्रिया को पालन किया जाए तो निर्वाचन आयोग को बैलेट पेपर से चुनाव करवाना पड़ेगा। फॉर्मूला ये है कि 384 से ज्यादा अगर नामांकन होते हैं किसी एक लोकसभा या किसी एक सीट पर, तो ऐसे में निर्वाचन आयोग को बैलेट पेपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ईवीएम मशीन की लिमिट सिर्फ 384 उम्मीदवारों की होती है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने अब फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग पर कोई निर्णय नहीं होने के कारण अब केवल एक ही विकल्प बचा है। 384 से अधिक उम्मीदवार यदि नामांकन भरते हैं तो ही बैलेट पेपर से चुनाव हो पाएगा। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने एक पूरी सूची शेयर की है, जिसमें बताया गया है कि नामांकन पत्र कैसे दाखिल किया जा सकता है। इसके लिए दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि नामांकन भरने के लिए आवश्यक दस्तावेज, उम्मीदवार से वोटर लिस्ट की प्रमाणित प्रति, स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों के प्रस्तावकों के लिए 10 प्रस्तावकों की वोटर लिस्ट की प्रमाणिक प्रतिलिपि। अगर उम्मीदवार अनुसूचित जाति जनजाति का है तो जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत करना आवश्यक है और समीक्षा के समय मूल साथ में रखना यानी कि ओरिजिनल कॉपी साथ में रखना जरूरी है। उम्मीदवार के 6 फोटोग्राफ्स, यदि उम्मीदवार के विरुद्ध किसी तरह का आपराधिक मामला किसी न्यायालय में लंबित है तो उसका संपूर्ण विवरण। सामान्य सीट के लिए 25,000 रुपए की राशि जमा करना आवश्यक है और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 12,500 रुपए जमा करना आवश्यक है। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अंतर्गत शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसमें बैंक खाते का विवरण, संपत्ति का विवरण और पढ़ाई लिखाई का विवरण। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि राजगढ़ संसदीय सीट पर फॉर्म भरने 12 अप्रैल 2024 से शुरू होंगे। आखिरी तारीख 19 अप्रैल 2024 होगी। आगे दिग्विजय सिंह लिख रहे हैं कि आपको इस विषय पर कोई जानकारी लेनी हो तो आप राजगढ़ में एडवोकेट से संपर्क कर सकते हैं। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने इस पोस्ट में एक फोन नंबर भी जारी किया है और लिखा है कि अगर किसी को नामांकन में अगर परेशानी आती है तो वो इस फोन नंबर पर संपर्क करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और नामांकन भर सकते हैं। फिलहाल ये फॉर्मूला बताते हुए दिग्विजय सिंह कई जगह पर दिख चुके हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ता भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते दिखे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि जब राजगढ़ लोकसभा सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी तो क्या वाकई में 384 से ज्यादा नामांकन पत्र दिए जाते हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की पूरी रणनीति बना ली है और ये रणनीति उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए साझा भी कर दी है। मामले में जो भी अपडेट होगा वो एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।